जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों आज हम लोग देखने वाले जितने लोग इस बार बिहार बेल्ट्रॉन डाटा एंट्री ऑपरेटर डीओ का फॉर्म है उन सभी के लिए सेशन महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों आज हम लोग देखेंगे लूसेंट बुक से, जिसमें हम लोगों ने लेसन 1, 2, 3 देख लिया है। तो आज हम देखने वाले हैं लेसन 4 जो कि मेमोरी लेसन है। इस लेसन में टोटल आपको 95% देखने को मिलेगा। अगर आपने इसका पहले का वीडियो नहीं देखा है लेसन 1, 2, 3 तो जाकर प्ले लिस्ट में देख सकते हो, वहाँ पर आपको सारा वीडियो देखने को मिल जाएगा। तो चलिए दोस्तों आज के सेशन को स्टार्ट करता हूँ और देखते हैं आज के सेशन में मेमोरी लेसन का प्रश्न इंपॉर्टेंट प्रश्न को। तो चलिए सेशन स्टार्ट करते हैं और देखते हैं पहले प्रश्न को। देखिए दोस्तों पहला प्रश्न है कि रियूजेबल ऑप्टिकल स्टोरेज का टिपिकली एक्रोनिम डैश होगा। इसका राइट आंसर आप सभी बताएंगे। तो दोस्तों इसका राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, CDRW। इसका राइट आंसर बी। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं कि बिजली बंद कर दिए जाने के बाद जो स्टोरेज अपना डाटा रखती है उसे डैश कहते हैं। तो उसे डैश कहते हैं तो नॉन वोलेटाइल स्टोरेज कहते हैं। इसका राइट आंसर भी। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, कंप्यूटर डाटा गैदर करते हैं, इसका अर्थ है कि वे यूजर को डाटा डैश करने देते हैं। तो स्टोर। इसका राइट आंसर आपका डी हो जाता है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, एक प्रकार की अस्थायी मेमोरी है जो स्टार्टअप के लिए जरूरी उन सभी इंस्ट्रक्शन को होल्ड करती है और पावर बंद करने पर यह इरेज नहीं होती। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, रोम हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। देखिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न है कि सेकेंडरी स्टोरेज मीडिया से हार्ड डिस्क में सॉफ्टवेयर प्रोग्रामों को कॉपी करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं। तो इसका राइट आंसर आपका ई हो जाता है, इंस्टॉलेशन। इसका राइट आंसर ई। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, आपके कंप्यूटर में निम्नलिखित में से कौन सा मेमोरी दर्शाता है। तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा, रैम। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, जब पीसी पर किसी डॉक्यूमेंट पर कार्य करते हैं तब डॉक्यूमेंट अस्थायी रूप से स्टोर होता है रैम में। इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न है कि ऐसे एप्लीकेशन के लिए मैग्नेटिक टेप प्रैक्टिकल नहीं है कि जिनमें डाटा शीघ्र रिकॉल किया जाना है, क्योंकि टैप डैश सिक्वेंशियल एक्सेस मीडिया। इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। देखिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न है कि कंप्यूटर में कितने प्रकार की मेमोरी पाई जाती है। तो कंप्यूटर में 2 प्रकार की मेमोरी पाई जाती है। अगला प्रश्न है कि कंप्यूटर के स्टोरेज डिवाइस है। तो स्टोरेज डिवाइस क्या है, तो रैम है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, कंप्यूटर के जिस भाग में डाटा एवं प्रोग्राम रखे जाते हैं उसे क्या कहते हैं। तो मेमोरी कहते हैं। अगला प्रश्न है कि कंप्यूटर की मुख्य मेमोरी क्या होती है। तो भीतरी होती है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, फ्लॉपी डिस्क किस प्रकार की मेमोरी से संबंध रखती है। तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, एक्सटर्नल। इसका राइट आंसर बी। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, निम्न में कौन सत्य है। तो निम्न में कौन सत्य है, तो रोम में प्रोग्राम अस्थायी होते हैं। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, रैंडम एक्सेस मेमोरी निम्नलिखित में से किसे कहा जाता है। तो रैम को कहा जाता है। अगला प्रश्न है कि कंप्यूटर बंद होने पर डैश के कंटेंट्स निकल जाते हैं। इसका राइट आंसर क्या होगा, तो मेमोरी। इसका राइट आंसर डी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कि कंप्यूटर में अस्थायी मेमोरी के लिए किन वस्तुओं का प्रयोग किया जाता है। तो ये सभी का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है कि रैम किस प्रकार की मेमोरी है। तो मुख्य मेमोरी है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, सुपर कंप्यूटर के पॉलोपिक की क्षमता क्या है। तो 500 M है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, आपका ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न है कि हार्ड डिस्क ड्राइव को डैश स्टोरेज माना जाता है। तो नॉन वोलेटाइल माना जाता है। इसका राइट आंसर बी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। देखिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन कंप्यूटर का बिल्ट इन मेमोरी है। तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, रोम है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, फ्लैश क्या है। तो फ्लैश रैम है। इसका राइट आंसर डी हो जाता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, निम्न में से कौन रैम नहीं है। तो इसका राइट आंसर पी, रैम। इसका राइट आंसर डी हो जाता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि सेल फोनों में किस प्रकार के स्टोरेज डिवाइस का उपयोग किया जाता है। तो फॉल्स। इसका राइट आंसर बी। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, इंटरनल स्टोरेज किस प्रकार का स्टोरेज है। तो प्राइमरी है। इसका राइट आंसर ए। अगला प्रश्न है कि सीपीयू की संसाधन शक्ति को बढ़ाने के लिए सीपीयू और रैम के मध्य कौन सा माध्यम प्रयुक्त होता है। तो कैसे स्मृति। इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, किस मेमोरी में रखा डाटा बिजली जाते ही समाप्त हो जाता है। तो रैम में। अगला प्रश्न है, सीडी को कॉम्पैक्ट डिस्क के अलावा अन्य किस नाम से जाना जाता है। तो ऑप्टिकल डिस्क के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, सीडी किस प्रकार की मेमोरी है। तो सहायक मेमोरी है। नेक्स्ट प्रश्न करें, डैश रैम का एक प्रकार नहीं है। तो 574 मेगाबाइट। इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो रैम का एक प्रकार नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं कि सीडी रोम का उपयोग
कर होता है। तो सीडी रोम का उपयोग होता है कॉम्पैक्ट डिस्क को रीड करने में। इसका राइट आंसर ये। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। कंप्यूटर का कौन सा भाग फाइलों की केवल अस्थायी स्टोरेज उपलब्ध कराता है? तो इसका राइट आंसर बी रैम मेमोरी। इसका राइट आंसर बी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न है कि सीडी रोम का पूर्ण रूप क्या है? तो सीडी रोम का पूर्ण रूप है कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी। इसका राइट आंसर बी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न है कि स्टोरेज माध्यम की क्षमता की इकाई है? तो बाइट है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। कंप्यूटर के संदर्भ में रैम का तात्पर्य है? तो रैंडम एक्सेस मेमोरी। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। कंप्यूटर हार्डवेयर जो आंकड़ों की बहुत अधिक मात्रा का भंडारण कर सकता है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? चुंबकीय टेप और डिस्क। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, दोनों हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। मेमोरी शब्द किससे संबंधित है? तो स्टोरेज से संबंधित है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। निर्माण के समय रिकॉर्ड किया गया डिस्क का कंटेंट जिसे यूजर चेंज या इरेज न कर सकता है निम्नलिखित होता है? इसका राइट आंसर केवल रीड। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं कि डैश सबसे कॉमन प्रकार की स्टोरेज डिवाइसेस है? तो मैग्नेटिक। इसका राइट आंसर सी। देखिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न है कि सीडी से आप डैश सकते हैं? तो पढ़ लिख सकते हैं। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? आपका ऑप्शन सी। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। सेव कर कंप्यूटर बंद करने पर भी आपका डाटा यथावत होगा? इसका राइट आंसर सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। किसी स्टोरेज मीडियम में स्टोर की जा सकने वाली डाटा की अधिकतम मात्रा क्या कहते हैं? तो इसका राइट आंसर स्टोरेज क्षमता कहते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। जब आप इस समय सेव करते हैं तो आपका डाटा तब भी सुरक्षित होगा जब कंप्यूटर बंद कर दिया जाता है? तो सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस। इसका राइट आंसर सी हो जाता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। देखिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न है कि सी डी आर डब्ल्यू डिस्क है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? को इरेज और री राइट किया जा सकता है? तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। कौन सी डिवाइस डाटा और प्रोग्राम के बीच का अंतर समझ सकती है? तो इसका राइट आंसर माइक्रो प्रोसेसर। इसका राइट आंसर डी हो जाता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न है कि यदि मेमोरी चिप वोलेटाइल हो तो इसके कंटेंट खत्म हो जाएंगे यदि करंट टर्न ऑफ कर दिया जाए? इसका राइट आंसर बी होगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। रीड ओनली मेमोरी रोम की कौन सी विशेषता उसे उपयोगी बनाता है? तो रोम में डाटा को खतरा नहीं होता है, बिजली न होने पर भी वह उसमें रहता है। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। जब प्रोसेसर उनका प्रयोग करता है तब डाटा और प्रोग्राम कहाँ रखे जाते हैं? तो मेन मेमोरी में। इसका राइट आंसर ए। अगला प्रश्न है कि डीवीडी डैश का उदाहरण है? तो ऑप्टिकल डिस्क का उदाहरण है। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। स्टोरेज मीडिया के रूप में निम्न में से क्या सीडी रैम के फायदे हैं? तो सीडी रैम के क्या फायदे हैं? तो बृहत्तर स्तर पर डाटा और जानकारी स्टोर करने का सीडी रैम का एक कम खर्चीला इन एक्सपेंसिव तरीका है। इसका राइट आंसर ए हो जाता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। निम्न में से कौन से घटकों के विषय में स्टोरेज और मेमोरी भिन्न है? तो ये सभी हो जाएगा। गति, विश्वसनीयता और कीमत मूल्य, ये सभी होगा। इसका राइट आंसर डी। तो दोस्तों क्लास पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगर इस चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन ऑल प्रेस कर दें ताकि नए वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। जय हिंद, जय भारत।